हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बोबस एविएशन। दिस इज देवजीत। आज की इस वीडियो एक ऐसी टॉपिक के ऊपर बनी है जो हम में से बहुत सारे लोग फर्स्ट फ्लाइट ट्रैवल के पहले इंटरनेट या फिर यूट्यूब में सर्च करते हैं। इवन आई डिड द सेम बिफोर माई फर्स्ट फ्लाइट ट्रैवल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे स्टेप्स बताऊंगा ड्यूरिंग योर फ्लाइट ट्रैवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम यू एंटर एन एयरपोर्ट टिल यू चेक आउट फ्रॉम योर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है। डू फॉलो मी ओवर देयर फॉर मोर एविएशन रिलेटेड फैक्ट्स एंड अपडेट्स। So without wasting any time, let's begin. Take your seats for landing. Thank you. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो प्रोसीड्योर्स फॉलो किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीड्योर्स होता है इंटरनेशनल फ्लाइट में जो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कैरी टू द एयरपोर्ट बिफोर योर फ्लाइट ट्रैवल इज योर डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिना आप एयरपोर्ट में एंटर भी नहीं कर सकते हैं। सो डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो है ओरिजिनल गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी और टिकट जो आप ऑनलाइन वेबसाइट या फिर काउंटर से बुक करते हैं वो शो करना पड़ेगा। देयर विल बी अ CISF सिक्योरिटी विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड लेट यू एंटर द एयरपोर्ट। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए ट्राई टू रीच द एयरपोर्ट एटलीस्ट 2 hours बिफोर द डिपर्चर टाइम एंड एटलीस्ट 3 hours in case of your international flight travel. Carry chewing gums which will help you in reducing ear pain during flight. So एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर आप एंटर करने के बाद you will have to go for baggage security checking zone. बैगेज भी 2 कैटेगरीज के होते हैं। वन विल बी योर चेक इन बैगेज हु विल डायरेक्टली गो टू द फ्लाइट कार्गो सेक्शन और दूसरा है केबिन बैगेज जो आप आपके साथ केबिन के अंदर ओवरहेड बिन्स या फिर सीट के नीचे कैरी कर सकते हैं। डिफरेंट एयरलाइंस के अलग अलग सिक्योरिटी जोन्स रहते हैं जहाँ पर आपके चेक इन लगेज स्कैन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक इन बैगेज में कैरी नहीं कर सकते हैं। एनी गैजेट जिसमें लिथियम बैटरीज हो एज फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स, मोबाइल्स, पावर बैंक्स एट्सेट्रा, यू विल हैव टू कैरी दिस आइटम्स इन योर केबिन बैगेज। कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, कंप्रेस्ड गैस या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस आप कैरी नहीं कर सकते हैं केबिन बैगेज में। सो आफ्टर यू सक्सेसफुली स्कैन योर चेक इन लगेज आपको कुछ छोटे छोटे काउंटर्स दिखेंगे where you will have to deposit your baggage. Be sure that your baggage weight is within the limit, otherwise आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। The weight limit also varies from airline to airline. Last time when I traveled through Indigo, check-in luggage limit was maximum 15 kg and cabin baggage 7 kg. This was for domestic travel. For international travel, the weight limit varies from 25 to 30 kg for check-in baggage. Baggage dimensions limit भी रहते हैं which you will get in the airline website. After that, you will have to get your boarding pass. They may ask to show your government photo ID. Remember one thing, boarding pass के बिना आप एयरक्राफ्ट में बोर्ड नहीं कर सकते हैं। The e-ticket which you print will only help you entering the airport and to get the boarding pass. There are self boarding pass machine in some airports also जहाँ पर आप खुद से boarding pass निकल सकते हैं। So after you deposit your check-in luggage, next आपको जाने होते हैं security checks के लिए। There will be some trays और आपको आपके केबिन बैगेज वहाँ पर रखने हैं। You need to take out your wallet, mobile phone, metallic objects from your pockets and put it on the trays. Electronic gadgets will also have to take out from your bag and put it on the trays. You have to remove your wallet, wristwatch, belts और कुछ जगहों में तो शूज़ भी निकलने पड़ते हैं। The tray would be passed through the scanner. Parallelly आपको भी security checks के लिए खड़े होने हैं and a security person will scan your body through detector. Don't carry any sharp metal objects and alcohol bottles inside your pocket or cabin bag. So after you complete your check, security person आपके boarding pass में stamp कर देंगे. Always check your seal before you go through the next steps. तो सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद आप डायरेक्टली वेटिंग हॉल में जाके वेट कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स। बट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको लाइन में लगने हैं एंड यू विल बी गिवन इमिग्रेशन फॉर्म। You will have to fill the form. Always fill that with blue or black ink. The officer will ask some basic questions कि आप कहाँ जा रहे हैं, purpose of tour क्या है, ये सब। But be confident while you answer their questions. They will check your visa if your destination needs pre-visa and the officer will stamp you on your passport. After that you have to go towards the waiting hall near your gate number. Gate number एयरपोर्ट के डिस्प्ले मॉनिटर्स पर आते रहेंगे। Check your flight number which will be there in your boarding pass to the gate number. And wait nearest to your gate. At about 40 minutes before the departure time, airline staff will start calling to board the aircraft.
Now there are two ways of boarding an aircraft, either through aero bridge or through airline buses. But you don't need to worry as they will make you reach safely to the aircraft. And this is how you can board the aircraft और आप फ्लाइट एंजॉय कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू बुक योर मील्स तो आप पहले भी टिकट बुकिंग के समय बुक कर सकते हैं या फिर ऑन फ्लाइट भी आप बुक कर सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट यू टू बुक बिफोर क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहते हैं. So after you land at the destination airport, for domestic travel you can collect your baggage from the belt and leave the airport. Belt number will be announced by the cabin crew while you depart the airport. International flights के लिए कुछ added steps होंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा. वीज़ा दो तरीके का होते हैं. वन इज़ योर प्री वीज़ा विच विल हैव टू टेक बिफोर योर ट्रैवल और दूसरा है वीज़ा ऑन अराइवल जो बहुत देशों में जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज़ में आपको पहुंचने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल लेने पड़ते हैं. फॉर्म्स विल बी गिवन इन एयरक्राफ्ट. डू रिमेंबर टू साइन दैट फॉर्म इधर ब्लैक और ब्लू इंक. उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे एंड द ऑफिसर विल आस्क यू सम कॉमन क्वेश्चंस. अगर आप 2 हफ्ते से कम डेज के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं देन यू विल हैव टू शो योर रिटर्न टिकट, अदरवाइज दे विल नॉट लेट यू एंटर देयर कंट्री. यू नीड टू शो द रेसिडेंस प्रूफ इन देयर कंट्री. आफ्टर दैट यू विल बी गिवन वीज़ा और आप बैगेज कलेक्ट करके एयरपोर्ट से निकल सकते हैं. One important thing is currency exchange. You can exchange your currencies from currency exchange department at the airports or from outside. तो ये रहा कुछ टिप्स और प्रोसीडियर्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर फ्लाइट ट्रैवल. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन क्लिक ऑन द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my channel as I am very close to 1000 subscribers. So all I need is your support. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. Till then bye bye. जय हिंद.